बीसीसीआई और उसमें चल रही राजनीति से कोई अछूता नहीं है, लेकिन बीसीसीआई की राजनीति पर टिप्पणी या अपना मत कोई नहीं देता। लेकिन विराट कोहली ने इस मामले को फिर से उजागर किया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि वे पहले खिलाड़ी हैं जो बेधड़क होकर बीसीसीआई पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। टी20 की कप्तानी छोड़ने के बाद विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटा दिया गया। इस बात को लेकर कोहली नाराज है और उन्होंने अपनी बात खुलकर सबके सामने भी रखी है। बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली को उन्होंने झूठा साबित करते हुए कप्तानी से हटाए जाने पर बयान दिया है। साउथ अफ्रीका दौरे पर जाने के पहले मीडिया के सामने कोहली ने एक तरह से बीसीसीआई को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से बीसीसीआई पर तमाम सवाल उठने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को विराट ने झूठा साबित करते हुए कप्तानी से हटाए जाने पर बयान दिया है। Whatever was said about the communication that happened during the decision that was made was inaccurate. As I said, this question should be asked to the people who are writing about this and writing lies and साउथ अफ्रीका दौरे पर जाने से पहले मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बात रखी और कहा, As I said, I got a call 1.5 hours before the selection meeting, and the chief selector discussed with me the test team, to which we both agreed. And before ending the call, I was told that the 5 selectors have decided that I will not be the ODI captain. उन्होंने यह साफ किया कि वह टी20 कप्तानी छोड़ने के बाद वनडे और टेस्ट में यह जिम्मेदारी निभाना चाहते थे। उस टाइम मैंने कम्युनिकेट किया था कि जी हाँ, मैं ओडीआई और टेस्ट में कंटिन्यू करना चाहूंगा, अनलेस कि ऑफिस बेयरर्स और सिलेक्टर्स को लगे कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए, और ये भी मैंने कॉल पे क्लैरिफाई किया था उस टाइम पे। उनको बोर्ड की तरफ से कुछ बताया नहीं गया और वनडे की कप्तानी से हटा दिया गया। रोहित को वनडे की कमान दिए जाने के बाद से ही मामला गरमाया हुआ है। अब विराट के बयान ने अध्यक्ष गांगुली को भी जवाब देने पर मजबूर कर दिया है। विराट कोहली ने कहा, I was contacted 1.5 hours before the selection meeting on the 8th for the test series, and there was no prior communication with me at all since I announced the T20 captaincy decision up till the 8th of December, where, as I said, I got a call 1.5 hours before the selection meeting, and the chief selector discussed with me the test team, to which we both agreed. And before ending the call, I was told that the 5 selectors have decided that I will not be the ODI captain, to which I replied, okay, fine. And in the selection call afterwards, we chatted about it briefly, and that's what happened. There was no communication prior to that at all. चलिए आपको बताते हैं कि गांगुली ने दरअसल क्या कहा था। गांगुली ने 10 दिसंबर को एएआई से बात करते हुए कहा, यह एक ऐसा फैसला है जिसे बीसीसीआई और सिलेक्टरों ने साथ मिलकर लिया है। दरअसल बीसीसीआई ने विराट कोहली से इस बात की गुजारिश की थी कि जैसे उन्होंने टी20 की कप्तानी छोड़ी वैसे ही वनडे, लेकिन वह इस बात पर राजी नहीं हुए। सारे चयनकर्ताओं को यह बात सही नहीं लगी। They wanted one white ball captain and that's why this decision. What is going to happen in future? I don't know. गांगुली ने आगे कहा, सारी चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया कि विराट टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करते रहेंगे और रोहित लिमिटेड ओवर फॉर्मेट की कप्तानी का जिम्मा संभालेंगे। मैंने अध्यक्ष होने के नाते उनसे खुद बात की थी। A couple of days ago that I had personally requested him not to give up T20 captaincy, but obviously he felt the workload, which is fine, भारतीय क्रिकेट के लिए यह एक बड़ा झटका है। सवाल यह नहीं है कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, कौन सही है और कौन गलत। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस प्रसंग से हारने वाला वास्तव में
भारतीय क्रिकेट ही है। यह भारतीय क्रिकेट की अंदरूनी राजनीति को दर्शा रहा है, जिसका परिणाम केवल भारत को ही अपने आगामी मैच में भुगतना पड़ेगा। तमाम अपडेट्स पे बने रहने के लिए जुड़े रहिए कारू न्यूज़ के साथ, क्योंकि हम तो बोलेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हौसला अफजाही करें।